हेलो फ्रेंड्स, आज के हम लोग इस सेशन में करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आपको बीमारी से रिलेटेड है, जैसे आपके वायरस हो गए, फंगाई हो गए, एल्गी हो गए, आपके प्रोटोजोआ से, इस तरह से वायरस से, बैक्टीरिया से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई होप कि सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आपका किसी भी एग्जाम से ले लिए, वन डे एग्जाम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपके स्क्रीन में क्वेश्चन फर्स्ट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो देखिए क्या पूछा, अमीबिया अतिसार का कारण क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। अमीबिया आपको पता है ना कि अमीबिया जो एक तरह से प्रोटोजोआ बीमारी होती है, ठीक है। ये किस होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बिल्कुल सही है कि जो अमीबिया अतिसार बीमारी होती है ये किसके द्वारा होती है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसमें क्या होता है, लूज मोशन वोशन होना शुरू हो जाता है। ये इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सिफिलिस एक लैंगिक संचारित रोग है, यह किसके कारण होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए। पास्चुरेला, ऑप्शन बी दिया गया ट्रिपोनेमा पेलिडम, ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पर लेप्टो स्पाइरा, ऑप्शन डी दिया गया विब्रियो। देखिए जो आपका सिफिलिस एक लैंगिक होता है, तो ये आपको ट्रिपोनेमा पेलिडम के द्वारा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहला ट्रिपल एंटीजन टीका बच्चे को कितनी उम्र पर दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया 1 महीना, ऑप्शन बी दिया 3 महीने, ऑप्शन सी दिया 4 महीने, ऑप्शन डी दिया 1 साल। तो देखिए जब पहला ट्रिपल आपका एंटीजन टीका दिया जाता है, तो ये आपका 3 महीने का जो बेबी होता है तभी आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वैक्सीनेशन के बाद शरीर बनता है। बताइए वैक्सीनेशन के बाद शरीर में क्या बनता है। ऑप्शन ए एंटीबॉडी, बिल्कुल सही है कि जब वैक्सीनेशन लगता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। एंटीजन नहीं होगा इसका, रोग भी नहीं होगा बेशर्त। राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एस्कैरिस, देखिए यहाँ पे कट गया है, तो यहाँ पे एस्कैरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए घरेलू मक्खी द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है संक्रमित भोजन तथा जल पर। देखिए इसका एस्कैरिस होता है, आप लोग केचुआ विचुआ पड़ जाता है पेट में, गाँव में बोलते हैं। तो ये आपका संक्रमित भोजन होता है और जल प्रदूषण होता है, जो कि आपको एस्कैरिस द्वारा एस्कैरिस हो जाती है। मच्छर द्वारा नहीं होता, सीसी फ्लाई द्वारा। राइट आंसर बी। चूहे चूहे किसके रोगाणु के स्थानांतरण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए दिया मलेरिया, ऑप्शन बी दिया टाइफाइड, ऑप्शन सी दिया प्लेग, ऑप्शन डी दिया रेबी। तो देखिए जो चूहे किसके द्वारा, तो ये एक प्लेग डिसीज होती है जो चूहे के काटने से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, मलेरिया जो होता है आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है, टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, रेबीज जो होता है आपके वायरस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एआईडीएस का पूरा नाम पूछा गया है कि एड्स का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया एंटी इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, बिल्कुल नहीं होगा। ऑटो नहीं होता आपका, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, सेक्सुअल करने से होता है, या कभी कभी क्या होता है डॉक्टर गलती से क्या करता है, आपको दूसरे का इंजेक्शन आपके शरीर में इंजेक्शन लगा देता है, उससे भी क्या होता है, ये आपका संक्रमक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंटमीबा जिंजीवेलिस से होता है, बताइए। ऑप्शन है अस्थमा, ऑप्शन बी है पेचिस, ऑप्शन सी है मसूड़ों का रोग, ऑप्शन डी है एड्स। तो देखिए जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है, ये आपका मसूड़ों का रोग होता है, ठीक है। और ये भी एक प्रोटोजोआ ही है, ठीक है। ये अगर पूछे जाए तो ये एक तरह से प्रोटोजोआ है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 9 है यहाँ पे, दिख नहीं होगा। सीसी मक्खी या ग्लोसिना के काटने से संचारित होता है। तो देखिए ऑप्शन है प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम, बिल्कुल नहीं। लिस्मानिया डोनोवेरी नहीं होता आपका। ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएंस, ठीक है। तो जो सीसी मक्खी या ग्लोसिना के काटने से क्या होता है, आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएंस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिम्फोसाइट की बी कोशिकाएं रक्तीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है, ये कोशिकाएं कहाँ निर्मित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया यकृत, ऑप्शन बी दिया थाइमस, ऑप्शन सी दिया प्लिहा, ऑप्शन डी दिया अस्थिपंजर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा थाइमस में, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चिप चीनोपोडियम का तेल किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए दिया एस्कारिस, ऑप्शन बी दिया गया क्षय रोग, ऑप्शन सी दिया टाइफाइड, ऑप्शन डी दिया बड़ी आंत। तो देखिए जो आपका चीनोपोडियम का जो तेल होता है ना, एस्कारिस के उपचार के लिए लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं,
रोग की समाप्ति के पश्चात शरीर में विकसित प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया सक्रिय प्रतिरक्षा। बिल्कुल सही है कि जो आपका रोग होता है, रोग जैसे हमारे शरीर से खत्म हो जाता है, तो जब हमारा प्रतिरक्षा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रिय हो जाते हैं ना, अक्रिय नहीं होते, पैसे नहीं रहेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन किस बीमारी के द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए दिया टीबी, ऑप्शन बी दिया गया एड्स, ऑप्शन सी दिया कैंसर, ऑप्शन डी दिया गठिया। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारे शरीर में जो प्रतिरोधी तंत्र का समन हो जाता है, ये आपके एड्स के द्वारा होता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एड्स का एक प्रकार की बीमारी, एड्स क्या है? तरह की बीमारी है। ऑप्शन है जीवाणु, बिल्कुल नहीं, विषाणु। ये सभी को पता है कि एड्स जो होती है आपका ये एक तरह की बीमारी, और ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। इनसे हमारा इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें। ठीक है, और ये इसकी एलाइजा से क्या होता है? इसका इलाज किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रीटमेंट किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो एलाइजा होता है, सॉरी एलाइजा के द्वारा इसका टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एलाइजा के द्वारा। इसका राइट आंसर भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण या प्रतिरक्षा द्वारा नहीं रोका जा सकता? बताइएगा। चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया गया आपका यहाँ पे इंजाइना, ऑप्शन बी दिया पोलियो, ऑप्शन सी दिया डिप्थीरिया तपेदिक। देखिए पोलियो, डिप्थीरिया, तपेदिक, तीनों को रोका जाता है, लेकिन इंजाइना को नहीं रोका जा सकता टीका द्वारा। ठीक है, यही सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वड़ान व्यक्ति किन किन रोगों को पहचानने में असमर्थ होता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया काला नीला। देखिए काला नीला पहचान लेता है और सफेद भी पहचान लेता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे, और यहाँ पे बैगनी पहचानेगा, लेकिन हरा और लाल पहचानने में क्या था? असमर्थ होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक। ठीक है, ऑप्शन ए श्वसन शोषण, ऑप्शन बी दिया रतौंधी, ऑप्शन सी दिया अस्थिता, हसियाकार कोशिकाएं रखना। बिल्कुल, ये हसियाकार जो होते हैं ना आपकी किसके कारण होते हैं? जो हम लोग गेहूं भी काटते हैं तो हमारा हसुए जो होते हैं ना, हसुए की तरह होते हैं, सिकल की तरह होता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी सही होता है। तो ये आपका हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आनुवंशिक या हेरिडिटी से मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, निमोनिया रोग किस जीवाणु से होता है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया साल्मोनेला, ऑप्शन बी दिया डिप्लोकोकस निमोनिया। बिल्कुल सही है कि जो आपका निमोनिया होती है आस्था, बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत देखा होगा आपने, ठंडी लग जाती है, निमोनिया हो जाती है, इसमें उनके हार्ट को ज्यादा ये डैमेज करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। मधुमेह निम्न की कमी से कारण होता है, कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए दिया गया रक्त में मंडकी, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन, बिल्कुल नहीं। एडीएच ब्रिक में नहीं, ये रक्त में इंसुलिन की मात्रा के कमी के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका? डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ब्लैक डेथ संबंधित किससे है? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन बिल्कुल ए इज पहला ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ब्लैक डेथ जो होता है आपका प्लेग से, कैंसर नहीं होगा इसका, तपेदिक नहीं, खसरा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा कीट ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक है? ठीक है, चार ऑप्शन है। साइमेक्स, ऑप्शन बी है पेडिकुलस, ऑप्शन सी है जिप्नो साइला, ऑप्शन डी है फ्लेबोटोमस। तो ठीक है, अगर मैं बात करूं 21 का, तो राइट आंसर क्या होगा? जिप्नोसाइला। ठीक है, इसका क्या आपका सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बीमारी के बाद शरीर में पैदा होने वाली प्रतिरक्षण क्षमता कहलाती है। तो अभी मैं बता के आई हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे सक्रिय हो जाती है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं होगा, ए और बी दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई। राइट आंसर है। नेक्स्ट, मनुष्य में हाथी पांव या फाइलेरियासिस किसके कारण उत्पन्न होता है? बहुत ही बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी अगर देखा जाए तो इंडिया में, कि क्या होता है अगर मैं बात करूं 21 में, कि ये जो होता है ना, ये क्या हो जाता है आपका? बहुत बड़ी बीमारी, हाथी पांव जो होता है ना आपका, फूल के एकदम हाथी के जैसे बड़ा हो जाता है। ऑप्शन है दिया एना साइक्लोस्टोमा, बिल्कुल नहीं होगा। एस्कैरिस के द्वारा नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है ड्रैकुलस मेडिमेनेसिस के द्वारा, ये एक मच्छर के काटने से फैलता है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। एलर्जी का एक रूप है। ऑप्शन है दमा, ऑप्शन बी दिया पीली आंखें, ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पे टाइफाइड, ऑप्शन दिया मम्स। तो राइट आंसर क्या? अस्थमा। ठीक है, दमा जिससे बोला जाता है, एलर्जी होने से हमें खांसी भी से बहुत आते रहते हैं। 25, टिटनेस रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए दिया गया विषाणु, ऑप्शन सी दिया गया आपका यहाँ पे जीवाणु,
ऑप्शन डी दिया किस कवक, ऑप्शन डी दिया गया माइकोप्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, अगर मैं बात करूं कि टिटनेस किसके द्वारा होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जीवाणु के द्वारा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बीसीजी का प्रयोग किससे रोकने में होता है। ठीक है, ऑप्शन है काली खांसी को, ऑप्शन बी दिया गया कैंसर को, ऑप्शन सी दिया टीबी को। ठीक है, बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है बच्चे को, ये आपको लगाया जाता है टीबी को रोकने के लिए। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग को सही रोग रॉयल डिसीज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है दिया कैंसर, ऑप्शन बी दिया मधुमेह, ऑप्शन सी दिया हीमोफीलिया, ऑप्शन डी दिया है रक्त अल्पता। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 की अगर मैं बात करूं, इसका राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हीमोफीलिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए दिया हैजा, हैजा तो आपका जीवाणु से होता है, टिटेनस आपका बैक्टीरिया से होता है, देखिए रेबिस जो होता है इसका आपका राइट आंसर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, 29 डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने में होता है। ऑप्शन ए दिया गया है आपका ट्यूबरक्लोसिस, बिल्कुल नहीं, डिप्थीरिया को रोकने के लिए होता है। इसका अगर राइट आंसर क्या होगा 29 का, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, डीमा के क्या लक्षण है। ऑप्शन ए दिया गया शरीर के भाग विशेषकर पैरों में सूजन होता है, बिल्कुल सही। जो डीमा के लक्षण होते हैं ये आपका जो शरीर के भाग होते हैं विशेषकर पैरों में सूजने के लिए, छाती में दमा में नहीं दर्द में होता है, सर्दी नहीं होता, दाएं पैर में दर्द नहीं होता। तो राइट आंसर है ये। आयोग की कुछ 30 क्वेश्चन थे ये, और ऑलमोस्ट ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।